जय हिंद एवरीवन। आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा कि टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है टाइम एंड वर्क और किस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा पूछा जाता है। हम लोग इसमें क्वेश्चन भी लेके आए हैं, क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत गंदा सा लॉजिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइम का मतलब क्या है, तो टाइम का मतलब है सर समय। टाइम का मतलब क्या है भाई, तो टाइम का मतलब है समय। समय माने हाँ, जो इसमें बताता है वही समय, और जो जिसमें दिन रात ढलता है वही समय। और वर्क का उसी टाइप क्या मतलब है, तो वर्क का मतलब होता है कार्य। कार्य बोलो या फिर काम बोलो, यानी समय के अनुसार के क्या करना है, तो कार्य को करके दिखा देना है। और इसमें हम लोग को कुल वर्क दिया जाएगा, एफिशिएंसी निकालना होगा, और क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है सब चीज़ें भी देखने वाले हैं। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई, तो एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है आपका एक, मान के चलो कोई टीचर है, एक कोई टीचर है, ठीक है, टीचर है जो एक दिन में जो है, एक दिन में आपका 2 लेक्चर लेता है, 2 लेक्चर लेता है। समझ में आ गया। एक टीचर है जो एक दिन में 2 लेक्चर लेता है। एक दिन में क्या करता है, तो 2 लेक्चर लेता है। तो आप लोग को बताना है कि 10 दिन में कितने लेक्चर लेंगे। 10 दिन में कितने लेक्चर लेंगे, तो आप लोग बोलिएगा सर एक दिन में अगर 2 लिया तो 2 दिन में 4 लेगा, 3 दिन में 6 लेगा, इसी तरह का 4 दिन में 8 लेगा, यानी सबसे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है सर। तो इसका मतलब है अगर यदि 10 दिन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 20 लेक्चर लेगा सर। चलो ठीक है, तो 20 लेक्चर क्या आ गया, 20 लेक्चर इसका आ गया सर द्वारा लिया गया टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क क्या आ गया, तो 20 आ गया इसका टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या आ गया, 20। टोटल वर्क क्या आ गया भाई, 20 लेक्चर। किसके द्वारा लिया गया, सर के द्वारा। क्यों, क्योंकि एक दिन में 2 लेक्चर ले रहा था, इसी तरह करके 2 दिन में 20 लेक्चर लिया। इसमें हम लोग देखें कि एक दिन में 2 लेक्चर जो लिया, ये सर का क्या है, एक दिन में 2 लेक्चर लेने की कैपेसिटी है, यानी क्षमता है, या फिर क्षमता को ही इंग्लिश से बोला जाता है एफिशिएंसी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर के जो द्वारा लिया गया एक दिन में 2 लेक्चर, तो 2 लेक्चर लेने की सर की कैपेसिटी है, यानी इनकी क्षमता जो है, क्षमता, क्षमता या फिर कैपेसिटी या फिर एफिशिएंसी बोलो। एफिशिएंसी को ई से डिनोट करते हैं। एफिशिएंसी 2 लेक्चर लेने की है। अच्छा, एफिशिएंसी को जब दिन से मल्टीप्लाई किए, दिन यानी टाइम, दिन यानी टाइम, एक दिन, एक दिन का समय, 2 दिन का समय, 3 दिन का समय, 4 दिन का समय, इसी तरह का 10 दिन का समय। समय माने टाइम, यानी जब एफिशिएंसी को टाइम से, टाइम को सॉरी, एफिशिएंसी को यानी क्षमता को जब टाइम से मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या आ गया भाई, टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आ गया, इसको टी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसका मतलब एक थोड़ा सा हम लोग का छोटा मोटा क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया। फॉर्मूला आपका क्या हो गया, तो फॉर्मूला आपका हो गया, फॉर्मूला आपका हो गया, तो क्षमता इंटू, क्षमता यानी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी लिख देते हैं, एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल्स टू क्या आ गया, टोटल वर्क। सर के द्वारा किया गया टोटल वर्क। क्यों, क्योंकि सर की एफिशिएंसी 2 थी, और इनका कार्य जो टाइम लिया गया 10 दिन लिया गया, और टोटल वर्क निकल के आ गया 20 लेक्चर। समझ में आ गया। अब कोई पूछेगा एफिशिएंसी निकालने के लिए कि सर की क्षमता ज्ञात करो, तो सर की क्षमता के लिए क्या हो जाएगा, सर की क्षमता के लिए हो जाएगा आपका, क्षमता का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बोलो ना, एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टोटल वर्क, टोटल वर्क बट्टा इस जो टीया है इसको नीचे ले आओ, इसको जो टीया नीचे ले आएंगे तो आ जाएगा टोटल वर्क। यानी एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया टोटल वर्क बटा टाइम। इसी तरह अगर यदि टाइम पूछेगा कि कितना दिन में कंप्लीट किए, तो टाइम के लिए वही फॉर्मूला निकाल दो, इसी को उलाट दो। इसी को जब उलाट देंगे भाई, इसी को उलाट देंगे क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क, टोटल वर्क यानी कुल वर्क, कुल कार्य बटा एफिशिएंसी, उनकी क्षमता क्या है, क्षमता, एफिशिएंसी। तो ये हो गया टाइम। और उसके बाद आपका टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क के लिए फिर उलाट दो, फिर उलाट देना है यानी मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या करना होगा, टोटल वर्क इक्वल टू हो जाएगा, टोटल वर्क इक्वल टू हो जाएगा यही, यही चीज हुआ, खाली उलाट देना है, इसको इधर कर देना है ताकि अच्छा दिखेगा, बाकी इसको भी याद रख सकते हैं। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, इसको थोड़ा सा हम लोग इसमें वैल्यू पुट करके प्रूव कर देते हैं। एफिशिएंसी कितना है सर का, 2 है, एफिशिएंसी कितना है, 2 है, टाइम कितना दिया है, 10 दिन दिया है, टोटल वर्क निकल के आ गया 20। देखिए यहाँ पे बात कर रहे थे 20,
समझ में आ गया। उसके बाद देखो एफिशिएंसी निकालना है। टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क यहाँ पे भी देखें 20 आया है, यहाँ पे भी देखें 20 आया है, तो टोटल वर्क हो गया 20 बट्टा टोटल टाइम कितना लिया है, टोटल टाइम सर के द्वारा टेकन किया गया है 10 दिन, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, एफिशिएंसी आ गया 2। ये भी प्रूव्ड हो गया कि सही ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह टाइम 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 निकालने के लिए टोटल वर्क कितना है भाई, तो 20 है, टोटल वर्क कितना है तो 20 है बटा एफिशिएंसी कितना है सर का, तो एफिशिएंसी है 2, तो हो गया आपका 10 दिन, टाइम भी निकल गया। इसका मतलब है कि सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखना है, एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क, बाकी सब फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाता है और क्वेश्चन भी बन जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन को इसको देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसमें हम बना के भी लाए हैं कि जल्दी खाली समझा देंगे कि वीडियो लंबा ना हो। देखो इसलिए पहले ही कॉन्सेप्ट को समझा दिए हैं। एक व्यक्ति जो है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 8 दिन में, 36 दिन में और 24 दिन में करता है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि ए बी सी किसी काम को 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन कुछ भी आएगा, तो देखो किस तरह करके सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 8 दिन, 36 दिन और 24 दिन में करता है। ए जो है 8 दिन में करता है, ए जो है 8 दिन में करता है, बी जो है 36 दिन में करता है और सी जो है 24 दिन में करता है। अब जब तीनों का जो डे दिया है, इसको जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग का टोटल वर्क निकल जाता है। क्या निकल जाता है भाई, टोटल वर्क निकल जाता है। टोटल वर्क निकल जाता है, क्या निकल गया, टोटल वर्क निकल गया। अब टोटल वर्क है 72, अभी फॉर्मूला याद कीजिए कि टोटल वर्क को जब डे से यानी टाइम से जब डिवाइड किया जाता है तो हमारा एफिशिएंसी निकलता है। देखो ना यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिए हैं, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टोटल वर्क यहाँ हम लोग को पता चल गया है, क्यों, एलसीएम लिए हैं तो टोटल वर्क निकल गया है। टोटल वर्क है 72, 72 को डिवाइड करना है किससे, तो टाइम से एफिशिएंसी निकालने के लिए 80 को नीचे भेज दीजिए ना, समझ में आ रहा है ना। चलो अब कितना है 8 दिन, 8 ना 72, यानी एफिशिएंसी कितना आ गया है, ए का 9। उसी तरह बी का 2 आ गया, इसको डिवाइड कर दिए, एफिशिएंसी निकल गया। सी का एफिशिएंसी आ गया इसी तरह करके 3। यहाँ तक बात समझ में आ गया कि एफिशिएंसी हम लोग निकाल दिए। अब इसमें भी हम प्रूव करते हैं, देखिए कि टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क प्रूव हो रहा है, टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क, और फिर इसमें भी 24 या 72 यानी टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। समझ में आ गया। यानी अगर यदि तीनों ए बी सी की कुल एफिशिएंसी की बात करें तो 14 है, टोटल एफिशिएंसी की बात करें ए बी सी की तो कितना आ गया, 14 आ गया। यहाँ देखिए क्या बोलते हैं इसको, एलसीएम भी लेके दिखा दिए हैं, मतलब बना के दिखा दिए, 72 आया। अब देखो, अब बोल रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। एक अकेला यदि कर रहा था तो 72 काम को एक अकेला कर रहा था 8 दिन लग रहा था, 72 काम को बी अकेला कर रहा था तो 36 दिन लग रहा था क्योंकि एफिशिएंसी 2 था। इसी तरह सी अकेला कर रहा था 24 दिन लग रहा था क्योंकि इसका एफिशिएंसी 3 था। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो तीनों का एफिशिएंसी निकालना होगा। तीनों का एफिशिएंसी निकाल दिए तो 14 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि कितने दिन में तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, कितने दिन में, यानी टाइम पूछ रहा है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट में आ गया टाइम इक्वल टू टोटल वर्क कितना है भाई, 72 है, टोटल वर्क 72 है। और टोटल एफिशिएंसी इसलिए क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया, 14, डिवाइड कर दिए तो आ गया 36/7, और जब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए यानी 5 दिन और 1/7 डे। समझ में आ गया। चलो यहाँ पे भी इसका जो डिवाइड किए हैं उसको भी लिख दिए हैं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए की क्षमता बी की दुगुनी है। ए की क्षमता जो है बी की दुगुनी है, यानी ए की क्षमता बी की दुगुनी है, यानी बी की अगर यदि 1 है तो ए की कितने हैं, 2 है, क्योंकि ए की क्षमता जो है बी की दुगुनी है। बी की 1 है, इसकी 2 है, दुगुनी है ना भाई, हाँ है, ठीक है। यदि ए अकेला उस काम को 12.5 दिन में करता है, अकेला यदि किसी काम को 12.5 दिन में कर रहा है तो यहाँ दिया है टाइम, यहाँ दिया है एफिशिएंसी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। यहाँ देखो
टाइम दिया है, यहाँ एफिशिएंसी दिया है, क्षमता दिया है। टू क्या है, इसकी क्षमता है। एक क्या है, बी की क्षमता है। तो जब टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, एफिशिएंसी यानी क्षमता, क्षमता से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क आ गया 25। आगे क्या बोल रहा है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। देखो बी अकेला एवं दोनों मिलकर उस काम को संपूर्ण कितने समय में कर लेंगे। तो बी के लिए हम लोग देखते हैं पहले टोटल एफिशिएंसी। देखो टोटल एफिशिएंसी कितना है, तो इस ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी आपका 1 है, यानी टोटल एफिशिएंसी 3 है। टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इनटू, वही चीज लिख के दिखाए हैं। चलो यहाँ देखते हैं फाइनल रिजल्ट में टोटल टाइम बी के द्वारा कितना टेकन किया गया। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो देखो ना भाई, बी की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, पहले बी वाला निकालते हैं। बी की एफिशिएंसी 1 है, टोटल 25 काम है, तो बी की निकाल दो ना भाई। यहाँ पे नहीं निकाले हैं हम इसलिए कि यहाँ पे हमको शॉर्ट में ही समझा देते कि अगर दीदी एफिशिएंसी 1 है, 25 को काम है तो 25 दिन लगेगा, सीधा सीधी बात। फॉर्मूला में बैठा दो, टाइम हमको बी का वाला पूछ रहा है तो बी वाला इक्वल्स टू टोटल वर्क यानी 25 बट्टा एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी बी की कितना है 1, यानी 25 दिन लगेगा। बी को कितना दिन लगेगा 25 दिन। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को संपूर्ण कितने समय में कर लेंगे, यानी टाइम पूछ रहा है आपको। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 25 और टोटल एफिशिएंसी क्या आ गया, टोटल एफिशिएंसी आ गया ए का 2 और बी का 1 यानी 3। डिवाइड किए, डिवाइड यहाँ वाला लिख दिए हैं यहाँ पे। जब इसको डिवाइड किए तो 8 दिन 1/3 हमको निकल के आया। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ए की क्षमता बी की दुगुनी। ओह मजा आ गया। ए की क्षमता जो है बी की दुगुनी है, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं अपने से। ए की क्षमता जो है, ए की क्षमता मान के चलो ये ए है, ए की क्षमता बी की दुगुनी है, बी की दुगुनी है, यानी इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कि ए की बी की जो लोग बी के मान लिए कि 1 है तो ए की 2 है। ओहो मजा आ गया। ए की क्षमता ए की क्षमता जो है बी की दुगुनी है। ए की क्षमता जो है, ए की क्षमता कितनी है न, बी की दुगुनी है। समझ में आ गया। बी की क्षमता सी की तिगुनी है, बी की क्षमता जो है सी की तिगुनी है, तो सी की मान लो 1। अब क्या करना है, इसको नहीं लेना है, सी को मान लेना है 1। अब सी की तुगुनी है कितना, बी की क्षमता, तो सी की तुगुनी है यानी इससे 3 मल्टीप्लाई होगा यानी 3 होगा। समझ में आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि बी की क्षमता जितनी है उसकी दुगुनी है ए की क्षमता यानी 6 आएगा। समझ में आ गया। वही चीज लिखे हैं 6, 3 और 1, यानी तीनों की एफिशिएंसी हम लोग को निकल के आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए अकेला उस काम को 18 दिन में करता है, ए यदि अकेला 18 दिन में काम करता है। देखो ना, ए की एफिशिएंसी है 6, टोटल दिन लग रहा है आपको, यानी टाइम लग रहा है इसको 18 दिन। तो इसका टोटल वर्क कितना निकल के आ गया। टोटल वर्क जब हम लोग टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो 18 छक 108, 18 छक 108, यानी टोटल वर्क कितना आ गया 108। अब 108 को करना है, 108 काम को करना है। बी और सी, तो बी और सी अलग अलग, बी और सी जो है अलग अलग, यानी बी कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा और सी कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा काम को, इसको बताना है। और बोल रहा है कि बी और सी दोनों मिलकर संपूर्ण काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो यहाँ पे फाइनल आंसर जो है निकाले हैं बी के लिए है। तो टोटल वर्क कितना है 108 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। यहाँ पे देखो दोनों को डिवाइड किए हैं तो 36 दिन में बी कंप्लीट करेगा काम को। उसी तरह सी के लिए हो जाएगा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क थोड़ी चेंज होगा, वर्क तो 108 ही रहेगा ना। तो टोटल वर्क है 108। सी की एफिशिएंसी यानी क्षमता है, काम करने की क्षमता जो है, क्या बोलते हैं कैपेसिटी, सी की जो काम करने की कैपेसिटी है वो एक दिन में एक ही है। तो टोटल इसको कितने दिन लग जाएंगे 108 दिन। उसी तरह बोल रहा है बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो बी और सी की दोनों की क्षमता को ऐड कर देंगे और टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है 108 और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी के 3 और सी की 1, यानी टोटल एफिशिएंसी 4। जब डिवाइड किए तो 27 दिन लगा इन लोग को काम करने में। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप नजर आ रहा है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में काम कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। इसका मतलब है ए को लगता है 10 दिन समय और बी को लगता है 15 दिन समय। यहां तक समझ में आ गया। यदि काम को 7 दिन में पूरा हो, या फिर बोल रहा है कि 7 दिन में काम को कंप्लीट करना है, तो ए को कितने समय पहले कार्य से हटना होगा। कंडीशन दे दिया है कि काम को जो है 7 दिन में ही कंप्लीट करना है, 7 दिन के पहले नहीं कंप्लीट कर सकते, और ए को ही हटाना है। ए को हटाना क्यों है? क्योंकि ए की एफिशिएंसी ज्यादा होगा, इसीलिए हटाया है। तो इसमें हम लोग क्या बोले थे कि सीधा सा इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ए जो है 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी जो है 15 दिन में कंप्लीट करता है, दोनों का एलसीएम ले लिए तो 30 टोटल काम आ गया हम लोग का 30। फिर ये डे यानी टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क, इस तरह भी कर सकते हैं। चलो अब ए भी शुरू करता है काम करने को, ए भी जो है स्टार्ट करता है और बी भी आपका काम करना स्टार्ट करता है। अच्छा, बोल रहा है कि बी जो है कंटिन्यू काम करेगा। ए और बी किसी काम को 10 दिन में 15 दिन में करते हैं। यदि काम को 7 दिन में पूरा हो, यदि काम को 7 दिन में पूरा हो तो ए को कितने दिन पहले काम से हटना होगा। तो हम लोग को देखना है, हम लोग देख रहे हैं कि बी जो है बी कंप्लीट आपका 7 दिन काम कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी है 2। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। बी को कितनों रगड़ के काम करेगा लेकिन 14 काम ही कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी इसकी 2 और 7 दिन में 7 दिन काम ही कर रहा है, तो 7 दिन में 14 यानी टोटल कार्य है आपका 30, जिसमें बी आपका कर दिया है 14। बचा कितना है? 16 काम। बचा कितना है भाई? 16 काम। 16 काम आपका कौन करेगा? 16 काम किया है ए। 16 काम कौन करेगा? ए करेगा। कितने दिन लगेंगे? तो वही फाइनल रिजल्ट टोटल वर्क। देखो टाइम पूछ रहा है, टाइम कितने दिन पहले हट जाएगा ना, तो पहले हम लोग को निकलना होगा कितने दिन में कंप्लीट, तो 16 काम को कंप्लीट करता है। तो टोटल काम को जो है, टोटल काम को ए जो है काम को कंप्लीट करता है, तो टोटल वर्क कितना है? 16। एफिशिएंसी क्या है कि एफिशिएंसी है 3, डिवाइड किए तो टोटल ए को टाइम लगता है 5 दिन 1/3 डे लगता है। 5 पूर्णांक 1/3 डे लगता है। अब बोल रहा है कि कितने दिन पहले ए को हट जाना चाहिए काम से, इस तरह बोल रहा है ना। तो काम को कंप्लीट हुआ आपका 7 दिन में। काम को कंप्लीट कब हो रहा है? तो 7 दिन में। 7 दिन तो ए कर रहा ही नहीं रहा है, 5 ही दिन कर रहा है, तो 7 को 5 से माइनस कर देंगे तो कितने दिन पहले हटेगा? ये फाइनल आंसर क्या निकल गया कि 1 दिन 2/3 डे में ये जो है हट जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो कुछ नहीं किए हैं इसमें, जो दिया था उसको लिख दिए हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, दोनों का एलसीएम लिए तो बताएं कि इसका टोटल वर्क निकल के आ जाता है। टोटल वर्क जब निकल के आ गया तो हम लोग देखें कि बी जो है कंप्लीट 7 दिन काम करता है, तो बी की एफिशिएंसी हम लोग देखें 2 है। 7 दिन टोटल काम किया है तो 7 दूना 14, 30 काम है, 14 काम को बी कर लिया है, 16 काम बचा है। 16 काम किससे करवाना है? ए से करवाना है। ए की एफिशिएंसी है आपका 3। जब ए की एफिशिएंसी से टोटल वर्क को डिवाइड किए तो ए को काम करने में टाइम लगा 5 दिन इतना। अब बोल रहा है कि ए कितने दिन पहले छोड़ के चल गया है, तो देखो ना भाई यहाँ से यहाँ तक जो काम किया है 16 काम जो किया है वो 5 दिन लगा है। हाँ, तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क 30 है, तो 16 काम ये लगा है, तो इसके पहले वाला टाइम ठोक क्या करना है? माइनस कर देना है, तो वही टाइम ठोक माइनस कर दिया। टोटल 7 दिन लगा ना, यहाँ से 5 दिन इतने मैंने 16 काम किया है 5 दिन में, 5 दिन में कर लिया है 16 काम। ये हो गया दिन ठो, ये क्या हो गया? दिन हो गया। तो इतना 5 दिन में कंप्लीट कर लिया है, ये वाला दिन ठो आपको निकालने बोल रहा। तो कितना दिन हो गया? ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC किसी काम को फिर वही 15 दिन 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। यदि ए निरंतर कार्य को करता है और बी और सी जो है बारी बारी से काम को करता है, तो संपूर्ण कार्य को करने में कितना समय लगेगा? देखो वही चीज लिख रहा है। ए 15 दिन में कंप्लीट करता है, बी 20 दिन में कंप्लीट करता है, सी 30 दिन में कंप्लीट करता है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, जब डे से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी भी निकल के आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 2। समझ में आ गया? ए बोल रहा है निरंतर काम कर रहा है। निरंतर मतलब ए एकदम जब तक नहीं काम कंप्लीट हो रहा है, यानी 60 काम जब तक नहीं कंप्लीट हो जा रहा है तब तक एक काम करते रह रहा है।
तो ए निरंतर काम कर रहा है, और बी जो है, बी और सी आपका बारी बारी में आ रहा है, बारी बारी में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए के साथ कभी बी आएगा और ए के साथ कभी सी आएगा, क्योंकि ए हमेशा काम कर रहा है, बी और सी ही खाली चेंज हो रहा है। तो वही चीज लिखा है, ए प्लस बी यदि दोनों काम कर रहा है तो एक दिन में 7 काम कर रहा है, ए प्लस बी, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी 3, यानी टोटल एक दिन में जो वर्क किया जाएगा ए और बी का, तो 7 किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट दिन काम करेगा वो ए और सी करेगा। नेक्स्ट दिन कौन कौन काम करेगा, ए और सी करेगा। तो दोनों का एफिशिएंसी है 6, काहे कि ए की आपका 4 और सी की आपका 2, यानी ए और सी की एफिशिएंसी है 6। ए और सी की एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया, 6। इसका मतलब हम लोग क्या समझे भाई, इसका मतलब हम लोग समझे कि 2 दिन में काम इन लोग कर रहा है 13। 2 दिन में कितना काम कर रहा है, 13। 2 दिन में अगर यदि 13 काम कर रहा है, पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये करेगा, तीसरे दिन ये करेगा, चौथे दिन ये करेगा, इस तरह आएगा ना। तो पहले दिन ये किया 7, दूसरे दिन इन लोग किया तो 6, दोनों 2 दिन में इन लोग टोटल काम 13 किया है। 2 दिन में 13 किया है, 4 दिन में क्या करेगा भाई, 26 करेगा। उसी तरह 6 दिन में कितना करेगा, 13 या 39 करेगा। 8 दिन में कितना करेगा, 52 करेगा। चलो 52 काम कंप्लीट हो गया आपका पेयर में, यानी 52 काम कंप्लीट हो गया है इतना। उसके बाद अगला दिन जो आएगा कौन आएगा, ए प्लस सी आएगा, ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी आया, यानी 9वां दिन है। 9वां दिन में काम कितना करेगा, 7 करेगा, 7 लिख दिए, यानी टोटल काम कंप्लीट हो गया कितना, 59 काम। टोटल काम कितना करना है, 60, यानी एक काम अभी बचा हुआ है। बोल रहा है एक काम को करने में कितना टाइम लगेगा, वही चीज बोल रहा है कि संपूर्ण काम कितना बचल है, एक। तो संपूर्ण काम को करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। अब जो नेक्स्ट बार आएगा तो कौन आएगा, ए और बी तो कर लिया है ना, ए और बी देखिए 9वां दिन काम किया है। इसके बाद जो आएगा कौन आएगा, ए और सी आएगा, यानी इसका एफिशिएंसी 6 है। तो टोटल वर्क कितना बचल है, एक। एफिशिएंसी क्या है, 6। तो संपूर्ण कार्य को करने में कितना समय लगेगा, 1/6 आ गया इधर, और इधर आ गया आपका 9 दिन। तो 9 पूर्णांक 1/6 डे। समझ में आ गया, कुछ नहीं किए। ए 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, सी आपका 30 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम लिए, टोटल वर्क निकल के आ गया। टोटल वर्क निकल के आ गया। एफिशिएंसी भी इस तरह का निकल दिए, क्योंकि एफिशिएंसी इक्वल टू होता है, एफिशिएंसी क्या होता है भाई, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है टोटल वर्क बटा टाइम, टोटल वर्क बटा टाइम। उस तरह करके एफिशिएंसी निकाल लिए। उसके बाद देखें कि ए जो है निरंतर काम कर रहा है, यानी हमेशा काम कर रहा है, और बी और सी बारी बारी से काम कर रहे हैं। जब हम लोग देखें कि ए और बी काम कर रहा है तो टोटल काम हो रहा है 7, और ए और सी जब काम कर रहा है टोटल काम हो रहा है 6, यानी दोनों दिन का हम लोग देख लिए 13। 2 दिन का 13 देखें, इसे 13 करके 8 दिन का 52 देख लिए, और फिर 9वां दिन जब आएगा तो ए और बी आएगा, टोटल 7 किए, 59 काम हुआ। एक काम बचा है, एक काम किससे करवाना है, ए और सी से करवाना है। तो टोटल वर्क एक बचा है, ए और सी से करवाना है, यानी 6 हो गया, और टोटल समय को ऐड कर दिए, यानी 9 दिन और 1/6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए प्लस बी 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी प्लस सी 15 दिन में कर रहा है। फिर वही तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी निकाल देंगे, टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे किसे, टाइम से, तो एफिशिएंसी आ जाएगा। यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी है आपका 5, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4, सी प्लस ए की एफिशिएंसी है 3। समझ में आ गया। अब तीनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड क्यों करना है, क्योंकि हमको सिंगल भी एफिशिएंसी निकालना होगा। क्यों, क्योंकि आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि तो अलग अलग तीनों अलग अलग और तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय में कर लेंगे। तो अलग अलग निकालने के लिए, यानी पूछ रहा है कि ए कितने दिन में करेगा 60 काम को, बी कितने दिन में करेगा 60 काम को, सी कितने दिन में करेगा 60 काम को, और फिर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 60 काम को, इसको बताना है। इसीलिए हम लोग सबका अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो तीनों को ऐड कर लिए तो हम लोग को क्या आएगा, 2a। देखिए यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, जब जोड़ेंगे तो 2a आ जाएगा। यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2b आएगा। यहाँ पे भी सी है 2c आएगा। तो 2a 2b 2c इक्वल्स टू, एफिशिएंसी को भी जोड़ देंगे ना, एफिशिएंसी को भी जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12,
टोटल एफिशिएंसी 12। 2 को क्या किए, कॉमन ले लिए, तो ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी आ गया 6। काहे कि 2 से 12 कट गए यहाँ पे, तो 6 आ गया टोटल एफिशिएंसी। यानी बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 आ गया। अब जब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है, तो सी इक्वल टू सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए सी प्लस ए है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हम लोग को किसकी एफिशिएंसी निकालना है, सी प्लस ए इक्वल टू क्या है, सी प्लस ए इक्वल टू 3 है। सी प्लस ए इक्वल टू क्या है, 3 है। तो ए इक्वल टू क्या कर सकते हैं, सी की एफिशिएंसी यहाँ पे निकल गया है 1। सी की एफिशिएंसी कितना निकल गया है, 1 निकल गया है, क्योंकि ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ पे पुट कर दी, पुट कर लेना भाई, इजी है। चलो इसी तरह करके हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं बी की भी एफिशिएंसी। फाइनल आया है ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी आपका क्षमता 1। फाइनल रिजल्ट में हम लोग को क्या दिखना है कि ए द्वारा कितने दिन में काम किया गया है, तो ए का काम जो किया गया है टोटल काम है 60, एफिशिएंसी है 2, डिवाइड किए, ए को लगा 30 दिन। बी के लिए काम की बात करें तो टोटल काम है 60, 2 इसका एफिशिएंसी है, डिवाइड किए 30 दिन बी को भी लगता है। सी की एफिशिएंसी, सी का टाइम का अगर बात करें तो 60 टोटल काम है, एफिशिएंसी यानी क्षमता है इसकी 1, टोटल आ गया 60 दिन। समझ में आ गया। अब बोल रहा है ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यानी टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ गया, 60। टोटल वर्क क्या है, वही हम लोग का पुराना वाला 60, और तीनों की एफिशिएंसी कितना है 6, डिवाइड कर दिए 10 आ जाएगा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 9 नंबर शायद क्वेश्चन होगा। देखिए जितना भी क्वेश्चन है सबका अलग अलग टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके शुरू से देख लीजिएगा। चलो, एक व्यक्ति किसी काम को 200 दिन में करते हैं, एक व्यक्ति किसी काम को 200 दिन में करते हैं, इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक व्यक्ति जो है, सॉरी एक व्यक्ति नहीं, मिस्टेक पड़े, 60 व्यक्ति किसी काम को 200 दिन में करता है। अच्छा, 60 व्यक्ति किसी काम को 200 दिन में कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 200 दिन इसका टाइम दिया है, इसकी कैपेसिटी दिया है, यानी क्षमता दिया है 7 व्यक्ति, 60 व्यक्ति की जो है क्षमता है। अब जब टाइम को कैपेसिटी से यानी क्षमता से या फिर एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क निकाल लिए, तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 12,000। क्यों, क्योंकि 60 से 200 को मल्टीप्लाई किए, क्योंकि डे को यानी टाइम को जब एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो टोटल वर्क हमारा आता है। समझ में आ गया। चलो यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट। यदि 120 दिन बाद, 120 दिन कार्य करने के बाद 20 दिन बारिश हो जाता है, ओहो 120 दिन इन लोगों ने काम किया, फिर 20 दिन क्या हो रहा है, तो बारिश हो जा रहा है, तो कार्य को रोक देना पड़ रहा है। तो बोल रहा है शेष काम को समय पर करने के लिए कितने व्यक्ति और काम पर लगाने पड़ेंगे। देखो समझ में आ गया। तो जो 60 दिन लोग, 60 व्यक्ति जो है, 60 मेन जो है 120 दिन तो काम करेंगे ना भाई, 120 दिन काम करने के बाद बारिश हो रहा है 20 दिन के लिए, तो जब 60 व्यक्ति जो है, 60 व्यक्ति 120 दिन के लिए काम करेगा तो टोटल 12 छक 72 यानी 7200 काम कर लेगा। 12,000 में आपका 7200 काम कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद कितना काम बचा है, तो काम बचा है आपका 4800। काम कितना बचा है, माइनस कर दिए 4800। उसके बाद 20 दिन क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, 20 दिन बारिश हो जा रहा है, 200 में से 120 इधर हो गया, 120 इधर जो काम किया है, और 20 दिन जो बर्बाद हुआ है, यानी टोटल खपत हो गया है आपका दिन कितना, तो 140 दिन खत्म हो गया है। 200 दिन में कंप्लीट करना है, 200 दिन में काम को क्या करना है, तो कंप्लीट करना है। बचा है हमारे लोग के पास डे 60 दिन में काम कितना है, तो काम है आपका 4800। पढ़ाएं कि टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे आपका डे के साथ तो एफिशिएंसी निकलेगा। एफिशिएंसी यानी व्यक्ति, कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, कितने व्यक्ति मतलब क्षमता, उस व्यक्ति की क्षमता जो है कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। समझ में आ गया। तो वही फाइनल रिजल्ट एफिशिएंसी निकालना है। टोटल वर्क कितना है, 4800 वर्क बचा है ना, यहाँ देखो 4800 वर्क बचा है। टोटल वर्क को जब टोटल टाइम से, टाइम कितना बचा है हम लोग के पास 60 दिन, डिवाइड करेंगे तो 80 व्यक्ति की जरूरत होगी। लेकिन ये तो टोटल काम हो रहा है ना, ये तो टोटल काम हो रहा है,
60 व्यक्ति तो पहले से टोटल काम हो रहा है, टोटल काम हो गया, ठीक है। 60 व्यक्ति मेरे पहले से हैं। बोल रहा है कि समय पर काम को करने के लिए कितने व्यक्ति और काम पर लाने पड़ेंगे, यानी पहले से व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, जो 60 व्यक्ति पहले से काम कर रहे हैं, उससे उसको छोड़कर कितने व्यक्ति और ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल काम को कंप्लीट करने के लिए 80 व्यक्ति की जरूरत है, 60 काम पहले से कर रहा है, तो 20 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 इसका राइट आंसर। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करता है। एक व्यक्ति जो है किसी काम को 20 दिन में करता है। वही मान के चलो कि एक कोई व्यक्ति है, एक काम को जो है एक व्यक्ति जो है 20 दिन में कर रहा है। तो एक व्यक्ति जो है 20 दिन में कर रहा है, तो टोटल एक व्यक्ति यानी एफिशिएंसी 1 दिया है। एक व्यक्ति यानी इस तरह समझो कि एफिशिएंसी 1 दिया है। जब एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, यानी टोटल इसकी काम करना कितना है, टोटल 20 काम करना है, ठीक है। चलो 10 दिन काम करने के बाद, 10 दिन ये जो है पगला ए 10 दिन काम करता है, उसके बाद जो है उतनी ही क्षमता की उतनी ही क्षमता यानी इसकी जितनी क्षमता है, इसकी क्षमता कितनी है, 1 है। तो एक क्षमता वाले ही 4 व्यक्ति और ऐड हो जाते हैं और आ जाते हैं। तो संपूर्ण कार्य को करने में पहले से कितने दिन कम लगेंगे। पहले जो 20 दिन लग रहा था, कितने दिन कम लगेगा, इसको पूछ रहा है। देखो एक व्यक्ति को ये है, एक व्यक्ति जो है 20 दिन में काम कर रहा है, टोटल कामों की संख्या होगी 20, टोटल काम हो गया कितना, 20 हो गया। 10 दिन काम कर रहा है, अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। अब टोटल वर्क है आपका 20, जिसमें 10 कर लिया है ए, शेष कितना बचा है भाई, शेष बचा है आपका 10 काम। 10 काम जो बचा है, इसको करने के लिए ए की जितनी क्षमता है उसी क्षमता के 4 व्यक्ति और ऐड हो जाते हैं। 4 व्यक्ति ऐड हो जाते हैं आपका बी, सी और डी और ई। तो ए है ही उपस्थित है, ए, बी भी आ जाता है, सी भी आ जाता है, डी भी आ जाता है और ई भी आ जाता है। अब देखो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा भाई, ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1 2 3 4 और 5। टोटल एफिशिएंसी आ गया है आपका 5। टोटल एफिशिएंसी कितना आ गया है, 5। टोटल वर्क कितना बाकी है, 10। टोटल वर्क को जब टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का टाइम निकल के आ जाएगा। वही टाइम पूछ रहा है, वही टाइम क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो टोटल टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 10, एफिशिएंसी कितना आया 5, 2 दिन लगेगा। लेकिन पूछ रहा है कि जो 20 दिन में ए कंप्लीट कर रहा था अकेले, उससे कितना दिन कम लगा है। तो देखो यहाँ पे ए अकेला 10 दिन में काम कर ले रहा है, ए अकेला 10 काम कर रहा है ना भाई, ए अकेला 10 दिन काम कर रहा है। यहाँ देखो 10 दिन काम कर रहा है और इन लोग पांचों मिलकर 2 दिन काम कर रहे हैं और 2 दिन काम कर रहे हैं, यानी टोटल जो डे लग रहा है काम करने में 10 + 2 यानी 12 दिन लग रहा है। ए अकेला कर रहा था तो 20 दिन लग रहा था, ए अकेला कर रहा था तो 20 दिन लग रहा था। तो 20 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो 8 दिन। वही चीज पूछ रहा है कि संपूर्ण कार्य होने से पहले से कितने दिन कम लगेंगे। तो पहले लग रहा था 20 दिन, अभी हम लोग का 12 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। कितने दिन कम लग रहे हैं, 8 दिन। ऑप्शन नंबर देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी काम का 3/5 10 दिन में करता है। देखिए कोई काम है, मान के चलो कि कोई बोलेगा कि तुम्हारे पास आधा काम है। आधा काम का मतलब क्या है, आधा काम का मतलब क्या है भाई, आधा काम का मतलब यही है ना कि 2 काम है जिसमें तुम आधा काम करता है, आधा काम करता है यानी 2 काम तुम्हारा था जिसमें तुम एक ही काम किया है, यही होता है ना। तो यही चीज बोल रहा है इसमें भी कि एक व्यक्ति किसी काम का 3/5, मान के चलो कोई व्यक्ति ए है, उसका 3/5 काम को करता है 10 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो शेष काम को बी की सहायता से 4 दिन में कर लेता है। जो बचा है शेष काम, उसको बी की सहायता, बी से थोड़ा मदद मांगता है, उसके बाद मदद मांगने के बाद 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो बोल रहा है कि उस काम को करने के लिए दोनों मिलकर उस काम को करने में कितने दिन लेंगे। पहले ही अगर यदि सहायता मांग लेता तो उस काम जो 5 काम कंप्लीट अनकंप्लीट है, इसको कितने दिन में कर लेता।
तो देखो ए जो है किसी काम का 3/5 10 दिन में कंप्लीट करता है, फिर बी आ जाता है, और बी जो शेष बचा है, तो देखो 3/5 काम है, यानी 5 काम में 3 काम कर लिया है 10 दिन में। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद बी को बुला लिया है, शेष के काम में कितना बचा है, 2 काम बचा है, तो 2/5 काम कर रहा है 4 दिन में, तो वही टोटल काम कितना है 5, कितने दिन लगेंगे, जब यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ है भाई 2 दूना 4, तो 5 दूनी 10, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 10 डेज। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार किसी मजदूर को इस शर्त पे रखता है कि उपस्थित होने पर 75 रुपया दिया जाता है और अनुपस्थित होने पर 15 रुपया जुर्माना अदा करना होगा। यानी अगर यदि कोई व्यक्ति है, कोई ठेकेदार है, किसी आदमी को बुला रहा है, तो इस शर्त पे बुला रहा है कि अगर तुम प्रेजेंट हुआ, यानी तुम काम पर आया, तो तुमको 75 रुपया दिया जाएगा, और अगर यदि तुम नहीं आया तो तुम्हारा 15 रुपया और काटा जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या समझे हैं कि जो ठेकेदार कंडीशन लगाया है कि तुम प्रेजेंट हुआ तो 75 रुपया देंगे, एब्सेंट हुआ तो 15 रुपया काटेंगे। इसका मतलब है कि एक दिन कोई व्यक्ति यदि नहीं जाता है काम पर, तो टोटल एक दिन में उसका लॉस हो रहा है, जो 75 मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, ऊपर से ठेकेदार क्या करेगा तो 15 रुपया काट लेगा, यानी 75 + 15, यानी टोटल एक दिन में इसका नुकसान है 90। एक दिन में कितना नुकसान है 90। चलो यदि उस मजदूर को 20 दिन बाद 1140 रुपया प्राप्त होता है, यानी एक कोई मजदूर है, उस 20 दिन काम किया है, उसके बाद उसको 1140 रुपया ही मात्र दिया है, तो बोल रहा है अनुपस्थित, यानी कितना दिन वो नहीं गया है और कितना दिन गया है, दोनों की संख्याओं में अंतर ज्ञात करना है, दोनों की संख्याओं का डिफरेंस को बताना है। तो देखो मान के चलो कि जो व्यक्ति है वो 20 दिन काम करता, तो 20 दिन काम करता यानी 20 दिन जाता, तो 20 दिन जाता, टोटल एक दिन में मिल रहा है आपका 75 रुपया, तो 20 दिन जाता तो 75 दूना 150, यानी 1500 रुपया मिलना चाहिए, जबकि उसको मिलता कितना है, उसको मिलता है 1140 रुपया। जब दोनों को माइनस किए तो आ गया 360 रुपया, यानी वो जो ठेकेदार था पगला, वो 360 रुपया व्यक्ति का काट लिया है, 360 रुपया काट लिया है। इसका मतलब है तो व्यक्ति 300 कुछ दिन नहीं गया होगा जिसके कारण काटा गया है, तो टोटल मान के चलो, टोटल पैसा काटा है, टोटल वर्क मान लो, इसको मान लो टोटल वर्क 360 है, ठीक है, टोटल वर्क कितना है 360 है। अच्छा एफिशिएंसी मान लो इसको, जब डिवाइड करेंगे तो पैसा निकल जाएगा, मतलब डे निकल जाएगा, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 बट्टा 90, 9 चौका 36, यानी 4 दिन पगला एब्सेंट किया था व्यक्ति, जिसके कारण 360 रुपया कटा, 360 रुपया कटा। अब देखते हैं वही चीज लिखे हैं 360 बटा 90, यानी 4 दिन इन्होंने एब्सेंट करा, टोटल जाना था 20 दिन, 4 दिन एब्सेंट करा, कितना दिन गया तो 16 दिन गया, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा भाई, वही 12 दिन, दोनों का डिफरेंस क्या है तो 12 दिन। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैंप में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक कैंप में 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का खाना की व्यवस्था की गई है। मान के चलो कि 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन की खाना की व्यवस्था की गई है, ठीक है, 400 व्यक्ति हैं, 31 दिन के खाना की व्यवस्था किया गया है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल खाना आ जाएगा, टोटल खाना आ गया है 12,400, टोटल खाना क्या है 12,400, या फिर रोटी के माध्यम से मानो इसको, 12,400 आपका रोटी है। समझ में आ गया, टोटल रोटी की संख्या कितनी है 12,400। आगे बोल रहा है परंतु 28 दिन बाद 280 व्यक्ति कैंप को छोड़कर क्या होता है, घर चल जाता है या फिर छोड़कर चल जाते हैं। शेष सामग्री को, यानी शेष खाना को व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, यानी वो जो खाना बचा हुआ है कितने दिन के लिए खाएंगे हम लोग, इसको पूछ रहा है। चलो 28 दिन बाद जा रहा है ना, एक कैंप में 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का खाना की व्यवस्था की गई है, परंतु 28 दिन बाद, तो 28 दिन तो यार इन लोग दबा के खाएंगे एकदम सनसना के, जो 400 व्यक्ति हैं तो 28 दिन तो खाएंगे ना, तो जब 400 व्यक्ति को 28 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना खाना इन लोगों ने खाया, कितना खाया 11,200 खाना खाया। अच्छा खाना कितना बचा है, तो खाना बचा है 1200, खाना कितना बचा है भाई 1200। अब 1200 खाना को खाना है कितने व्यक्ति को, तो 400 में से 280 व्यक्ति चल जाते हैं कैंप को छोड़कर, 400 में से 280 व्यक्ति चल जाते हैं, तो बचा है 120 व्यक्ति। अब फिर वही कॉन्सेप्ट लगाओ,
कि टोटल वर्क है, मान के चलो टोटल वर्क समझो, टोटल वर्क है, खाना खाने का वर्क ही है भाई, तो टोटल वर्क है आपका 1200, इतने व्यक्ति की एफिशिएंसी है 120 की, तो टोटल वर्क है 1200, 120 की एफिशिएंसी है, कितने दिन खाएंगे, तो 10 दिन खाएंगे, 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। समझ में आ गया? चलो इसी के साथ आप लोग का टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट वाला चीज जो है खत्म हो जाता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग 4 चीज करेंगे। पहला हम लोगों ने कर चुका है, पहला हम लोगों ने कर चुका है, इसका हम लोग टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का टोटल 4 लेक्चर आएगा। 4 लेक्चर के बाद और कुछ नहीं देखना है, खाली प्रैक्टिस करना है। पहला आपका कॉन्सेप्ट जो कि क्लियर हो गया है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। दूसरा हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तीसरा करेंगे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन आएगा, उसमें भी लगभग 20-25 क्वेश्चन रहेगा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और चौथा में आएगा आपका मिसलेनियस, क्या आएगा भाई, मिसलेनियस। चौथा में क्या आएगा, मिसलेनियस। इसमें जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसको इंक्लूड करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन छूट जाएगा उसको इंक्लूड करेंगे, जो नया प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा उसको इंक्लूड करेंगे, और जो कुल मिला के बचा हुआ है उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट वाला देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास जब भी आएगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आएगा, फिर आएगा प्रैक्टिस का, और उसके बाद हम लोग मिसलेनियस देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।